कल सेक्शन 77 हो चुकी थी हमारी, आज सेक्शन चलेगी 78, 79 और सेक्शन 80 हमारी। 77 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हम कि न्यायाधीश के जब न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हैं तो यदि अपनी शक्तियों से गुड फेथ में ये बिलीव करते हैं कि ये पावर उसको विधि ने दी और उसको एक्सीड कर जाते हैं तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। 77 ने हमें ये सिखाया। 78 को देखते हैं, 78 क्या कहती है। 78 कहती है कि सपोज दैट न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उस निर्णय को फॉलो करते हुए कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है तो ये सेक्शन उसके लिए है, तो भी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस हुआ, डेथ सेंटेंस के बाद में उसको जल्लाद फांसी से लटका देते हैं तो वहां जल्लाद ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है ना। अब कंटेंट देखते हैं सेक्शन के क्या क्या है। कह रहे कोई बात मतलब कोई एक्ट जो न्यायालय के निर्णय, न्यायालय मतलब सेक्शन 20 समझ रहे ना, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। न्यायालय के निर्णय या आदेश, अब एक निर्णय होता है या आदेश, या तो न्यायालय ने निर्णय दिया हो या आदेश दिया हो। निर्णय तो होता है अंतिम, समझ गए ना, और आदेश बीच बीच में भी हो सकते हैं। कोई ऑर्डर हो, जैसे किसी को तलाशी वारंट जारी कर दिया हो, एक आदेश दे दिया कोर्ट ने इस तरह से, और निर्णय होगा अंतिम। तो या तो कोई निर्णय हो या कोई आदेश हो, उसको फॉलो करते हुए उसके अनुसरण में की जाए कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते हुए की जाए। इसका मतलब समझिए क्या है। सपोज दैट ये एक न्यायालय है, सेक्शन 20 के अनुसार ये न्यायालय होना चाहिए। ये एक न्यायालय है और इसने एक निर्णय दिया हो या कोई आदेश दिया हो, इस आदेश के या निर्णय के अनुसरण में इसको फॉलो करते हुए किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया हो, कोई कार्य किया हो, समझ गए ना। तो इस व्यक्ति ने जो कार्य किया वो अपराध नहीं, 78 ये कहती है। सपोज दैट कोर्ट का आदेश आया कि फला व्यक्ति की कुर्की करनी, प्रॉपर्टी कुर्क करनी, या सर्च वारंट जारी कर दिया, या कोर्ट का निर्णय आया कि किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा था और कोर्ट का आदेश आया कि उस कब्जे को छुड़ाया जाए, उसका सामान हटवा करके किसी दूसरे व्यक्ति का जो जिसका लीगल पोजीशन है उसको हैंडओवर किया जाए। ये सारी चीजें। अब ये व्यक्ति ये पुलिस वाला आते हैं और कोर्ट के निर्णय को या आदेश को फॉलो करते हैं, उसका सामान वहां से हटाते हैं, तो इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, इस पुलिस वाले ने कोई अपराध नहीं किया। ऐसे ही डेथ सेंटेंस को फॉलो करते हुए जल्लाद ने व्यक्ति को जिसको डेथ सेंटेंस हो उसको फांसी से लटका दिया, तो उसने कोई अपराध नहीं, क्योंकि वो न्यायालय के निर्णय या आदेश को क्या कर रहा था, फॉलो करता है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी आगे जाकर के होगी। कह रहे कि अनुसरण में की जाए यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए। इसका मीनिंग समझिए, ये निर्णय या आदेश जो आया ये जब तक एनफोर्समेंट में है, तब तक अगर ये व्यक्ति उस एक्ट को करता है तो अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध है। मतलब एनफोर्समेंट का मतलब क्या होगा, कोई निर्णय आया और व्यक्ति चला गया, दूसरा व्यक्ति चला गया, मान लीजिए इसके अगेंस्ट कोई निर्णय, कोर्ट ने इस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई निर्णय दिया और दूसरा व्यक्ति चला जाता है अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला जाता है, कहीं किसी भी अपीलेट कोर्ट में चला जाता है और उसने उस निर्णय को क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। हाई कोर्ट के पास हम पावर है। या किसी आदेश को अपीलेट कोर्ट से कोई व्यक्ति स्टे ले आया हो तो वो निचली वाली अदालत का जो आदेश है, निर्णय, वो तो एनफोर्समेंट में रहा नहीं। और यह सेक्शन कब अप्लाई होगी कि जब ऐसा निर्णय या आदेश एनफोर्समेंट में हो, उस दौरान यदि ये व्यक्ति कोई एक्ट करता है इस निर्णय को के अनुसरण में या आदेश के अनुसरण में कोई एक्ट करता है तो अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध होगा। मैं फिर से बताता हूं कि न्यायालय ने एक निर्णय या आदेश दिया कि इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाए और ये व्यक्ति हाई कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में चला गया इस आदेश या निर्णय के अगेंस्ट, और हाई कोर्ट ने उस निर्णय या आदेश को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। समझ गए। तो एनफोर्समेंट में तो ना, एनफोर्समेंट में जब वो नहीं रहा, यदि उस ना रहने के दौरान अगर ये कोई एक्ट करता है फिर तो ऑफेंस हो सकता है। समझ गए, नहीं समझ गए। लेकिन अगर वो निर्णय आदेश एनफोर्समेंट में है तब इस व्यक्ति के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तब अपराध नहीं है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चाहे उस न्यायालय के ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, ये इस कोर्ट ने जो ये आदेश या निर्णय दिया, इस प्रकार का निर्णय या आदेश देने की उसको जुरिडिक्शन हो या ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। परंतु यह तब जब वह कार्य करने वाला व्यक्ति गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब सेक्शन 52, गुड फेथ में यह विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। मतलब ये जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के भी काम करता है, जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के भी कोई निर्णय या आदेश देता है।
और ये व्यक्ति बाउंड है इसके निर्णय को आदेश को फॉलो करने के लिए, और ये निर्णय आदेश एनफोर्समेंट में भी होना चाहिए। समझ गए ना। और इस व्यक्ति को ये गुड फेथ में ये बिलीव करता हूं, सेक्शन 52 गुड फेथ में विश्वास करता हूं, नेग्लिजेंटली एक्ट ना कर रहा हो, ये भी गुड फेथ में विश्वास करता हूं कि न्यायालय को ऐसी अधिकारिता थी, मतलब इस तरह का निर्णय देने की, आदेश देने की अधिकारिता थी। अगर ये इस तरह का विश्वास करते हैं तो इसने कोई अपराध नहीं किया, अदरवाइज अपराध हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? मैं फिर से आपको बताता हूं कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, आदेश दिया, दूसरी बात क्या है कि ये निर्णय आदेश एनफोर्समेंट में भी होना चाहिए। इस निर्णय आदेश को फॉलो कोई और व्यक्ति कर रहा, जैसे अरेस्ट ऑर्डर हो गए, अरेस्ट करता है ये व्यक्ति, ये पुलिस वाला है, किसी को अरेस्ट करता है, वारंट के दिन अरेस्ट करता है, समझ गए ना। किसी प्रॉपर्टी, किसी को कब्जा दिलाना, तो कब्जा दिलवाने के लिए गए, ये पुलिस वाला है। या फिर कोई भी अन्य एक्ट करता है, लेकिन एक्ट करता है निर्णय आदेश के अनुसरण में। एक बात, ये निर्णय आदेश एनफोर्समेंट में होना चाहिए। और जब ये व्यक्ति न्यायालय के निर्णय आदेश को फॉलो कर रहा हूं, उस समय ये गुड फेथ में ये बिलीव करता हूं, गुड फेथ में ये विश्वास करता हूं कि न्यायालय को ऐसी अधिकारिता थी इस प्रकार का निर्णय आदेश देने की, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, अदरवाइज अपराध हो जाएगा। समझ गए ना। सपोज दैट चोरी के मामले में कोर्ट ने मर्डर की सजा सुना दी किसी व्यक्ति को, चोरी के मामले में डेथ सेंटेंस दे दिया कोर्ट ने, तो क्या ये पुलिस वाला, अब इनको भी सीआरपीसी आईपीसी तो इनको पढ़ाई जाती है। अब ये क्या, ये ले जा करके, ये जल्लाद है मान लिया, या पुलिस वाला है, या जेलर है, समझ गए ना, ये फांसी से उसको लटका देते हैं। तो इसने क्या कर दिया, इसने अपराध कर दिया। अब तो अपराध होगा, समझे नहीं समझे? अब तो अपराध माना जाएगा, क्योंकि गुड फेथ में तो इसने बिलीव किया नहीं होगा। क्योंकि गुड फेथ का मतलब क्या होता है? सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य, सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य गुड फेथ में कहलाता है। अगर ये गुड फेथ में विश्वास करता, अगर ये इतनी जितनी सतर्कता और ध्यान इस मामले में चाहिए था, अगर ये बरतता, तो इसको पता लग जाता कि न्यायालय को वैसी अधिकारिता नहीं है, और फिर भी अगर उसको फॉलो कर रहा तो इसने अपराध कर दिया। क्लियर है बात? तो कुल मिलाकर के 78 उन लोगों को बचाव देती है जो लोग कोर्ट के निर्णय या आदेश को फॉलो करते हैं। क्लियर स्थिति है आपको? पक्का एकदम से? जैसे सर्च वारंट हुआ, अरेस्ट वारंट हुआ, इसके अलावा कुर्की के ऑर्डर हुए, इसके अलावा किसी का कब्जा दिलवाना कोर्ट को, ये बहुत सारी स्थिति हो जाएंगी इस तरह की। तो 78 आपको अच्छे समझ में आ गई है ना। गुड फेथ का आपको वही अर्थ लगाना जो 52 में बताया। तो कंटेंट में क्या क्या गया कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए, न्यायालय खुद नहीं कर रहा, बल्कि न्यायालय ने कोई ऑर्डर दे दिया हो, कोई आदेश दे दिया हो, और उसको फॉलो कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। ये कोर्ट का कोई व्यक्ति हो सकता है, ये पुलिस वाला हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये जल्लाद हो सकता है, ये जेलर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते ये कोर्ट के निर्णय को या इसके आदेश को फॉलो कर रहा हो। और ये कोर्ट होनी भी चाहिए। और ये कोर्ट है तो कैसे पता लगेगा? सेक्शन 20 में डिफाइन कर दिया। समझ गए नहीं समझ गए? सेक्शन 20 क्या कहती है? सेक्शन 20 कहती है कि न्यायालय उस न्यायाधीश का ही द्योतक है, जो सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था। समझ गए ना? जो किसी मामले को निपटाने के लिए कानून ने ऑथराइज किया हो, वो न्यायालय होगा, चाहे वो बेंच के रूप में हो या अकेला उस पर डिसीजन दे रहा हो, है ना। तो न्यायालय शब्द जो है वो न्यायाधीश का ही द्योतक है। तो कुल मिलाकर के ये न्यायाधीश होना भी चाहिए। जैसे खाप पंचायत होती है ना। जैसे गांव में वो बोलते हैं ना, क्या बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के कोई फैसला दे देते हैं, पंचायत, है ना, या खाप पंचायत होगी, या इंडियन आइडल आता है टीवी पे, वहां भी जैसे बैठते हैं, उन जजों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वे फैसला देते हैं, गांव खाप पंचायत ने फैसला दिया, कोई निर्णय दिया या आदेश दिया, उसको फॉलो करते हुए कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है और वो ऑफेंस में अगर आ जाता है तो वो अपराधी माना जाएगा। समझे नहीं समझे? इसलिए एक एक चीज पे एक एक सब आपका ध्यान देना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है कि ये न्यायालय होना जरूरी है, मैंडेटरी है, न्यायालय होना चाहिए। इस न्यायालय ने एक निर्णय दिया हो या आदेश दिया हो, समझ गए ना। ये निर्णय और आदेश एनफोर्समेंट में होना चाहिए, एनफोर्समेंट में होना चाहिए। ऐसा ना हो अपीलेट कोर्ट में जाकर के निर्णय रद्द करवा दिया हो या आदेश रद्द करवा दिया, स्टे लिया हो। दूसरी बात, एनफोर्समेंट में है और इसने इसको फॉलो किया, फॉलो करते हैं वो एक्ट करते हैं जो निर्णय में लिखा हुआ था या आदेश में लिखा हुआ था। मान लिया कब्जा छुड़ाना तो कब्जा छुड़ाने के लिए गया, मान लिया अरेस्ट करना किसी को तो अरेस्ट करने के लिए गया। कोर्ट के निर्णय आदेश को ये फॉलो करता है। और चाहे इस कोर्ट को ऐसी अधिकारिता, निर्णय आदेश देने की अधिकारिता थी या नहीं थी, इससे मतलब नहीं है। बस इसने गुड फेथ में इतना बिलीव कर लिया हो कि न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी,
न्यायालय को ऐसा जजमेंट या आदेश देने की अधिकारिता थी और ये गुड फेथ में बिलीव करता तो इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, सेक्शन 78 ये कहती है। लेकिन अगर ये कोई गलत ऑर्डर दे देते हैं और इसको भी पता है इस बारे में कि ऑर्डर गलत है या निर्णय गलत है या अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के कार्य किया, समझ गए ना, तो और फिर भी ये इसको फॉलो कर लेते हैं तो इसने ये अपराधी हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए बात? इसका मतलब एक ध्यान आपका और जा रहा होगा कि भाई साहब ये जो जज था, अगर ये अपने जुरिडिक्शन से बाहर जा करके जो पावर इसको विधि ने नहीं दी जिस काम को करने की, फिर भी उस काम को कर रहा है। चोरी के मामले में मर्डर की सजा सुना दी, डेथ सेंटेंस दे दिया चोरी के मामले में। अब इसको बचाव मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसको बचाव मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसकी तो बाद की बात है। इसने ये तो अपराधी होगा ही होगा, ये भी साथ में अपराधी हो सकता है। बात समझे नहीं समझे? क्लियर कट आपके सामने, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और बाकी जो ये शब्द हैं इनके आपको वही अर्थ लगाने जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि सेक्शन 7 हमारे सामने वो कहती है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, जिस शब्द को आईपीसी में एक बार डिफाइन कर दिया उसका वही अर्थ लेकर के चलना। तो न्यायालय शब्द आया, हमने इसका वही अर्थ ले लिया। सद्भावना पूर्वक आया, हमने जो सेक्शन 52 में समझा दिया वही अर्थ ले लिया। क्लियर है आपको? 79 पे आते हैं। सेवेंटी नाइन कहते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है। देखिए इन सेक्शन की जितनी भी सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में, ये सारी सेक्शन इस तरह से स्टार्ट होती है। देखिए कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है, समझिए ना। ये सारी ही सेक्शन इस तरह से है, या तो बीच में लिखा होगा कहीं अपराध नहीं है, या शुरुआत में लिख देंगे कोई बात अपराध नहीं है, समझ गए ना। तो सेक्शन 79 क्या कहते हैं कि कोई, और वैसे हम इसको 76 के साथ में पढ़ते हैं, तो 79 कहते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है। कब नहीं है भाई अपराध? ये तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना यहाँ पे। कोई बात अपराध नहीं, कब नहीं है कोई बात? जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, इसका मतलब आंसर यहां है इसका। कोई बात अपराध नहीं ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। यहां व्यक्ति का मतलब क्या होगा? सेक्शन 11 में व्यक्ति शब्द को डिफाइन किया गया, समझ गए ना। तो वो स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़े, है ना। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, तो कोई बात अपराध नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाना। इसका जवाब फिर आगे ही सेक्शन में लिखा हुआ है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए। अब फिर से क्वेश्चन मार्क लग गए यहां पे, कैसे व्यक्ति द्वारा की जाए? जो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा जस्टिफाइड हो, न्यायानुमत हो। अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ हो, विधि द्वारा न्यायानुमत हो, तो वो कार्य अपराध नहीं है। बात समझे नहीं समझे? नहीं, उसके लिए उसमें नहीं लिखा हुआ ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल वो हो भी सकते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट ये एक जज है और इसने इस ए नाम के व्यक्ति का वारंट जारी कर दिया और ये पुलिस वाला है। इस वारंट के अधीन ये इसको अरेस्ट करते हैं, तो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि ये जस्टिफाइड बाय लॉ था इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। मतलब कानून लिखा हुआ है इसके लिए। जैसे सपोज दैट सीआरपीसी के एक सेक्शन है, सेक्शन 43, इससे समझ जाओगे बहुत अच्छे से आप। सेक्शन 43 ये कहती है कि एक प्राइवेट व्यक्ति, मतलब आप और मैं, जो पुलिस वाला भी नहीं है, वो भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति बताई गई वहां कि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन कब गिरफ्तार कर सकते हैं? कि जब इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में इसने नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मैं भी अरेस्ट कर सकता हूं, आप भी अरेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट, बशर्ते आपकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति ने नॉन अवेलेबल, अजमानतीय और संज्ञेय अपराध किया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तो वारंट के आ सकते हैं। आप पुलिस न होते हुए भी आप इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। ये पावर कहां से मिली? सेक्शन 43 सीआरपीसी। यदि आपकी प्रेजेंस में, सपोज दैट रात के समय आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और एक आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है, सर फोड़ दिया, बिल्कुल स्कैल्प तोड़ दिया उसका, बुरी तरह से डंडे मारने लग रहा, तो ये सेक्शन 43 सीआरपीसी की आपको ये अधिकार देती है, आपको ऑथराइज करती है कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। यदि आपने अरेस्ट कर लिया तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो गए। लॉ कहां लिखा हुआ है उसको अरेस्ट करने का? सेक्शन 43 में। 43 जस्टिफाइड कर रही है ना आपको अरेस्ट करने के लिए।
43 जस्टिफाइड कर रही है आपको अरेस्ट करने के लिए। यदि आपने अरेस्ट कर लिया तो यहां आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ हो, इसी तरह से कहीं और भी, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। बात समझ आई? जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस बी ने इस ए की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रखा था और फैसला आ गया इसके फेवर में। समझ गए ना? अब अवैध कब्जा छुड़वाना, एग्जीक्यूशन कराना डिग्री का, तो क्या करेंगे? खुद तो छोड़ नहीं रहा, पुलिस वाले भेजेंगे, पुलिस वाले इसका सामान उठा करके बाहर फेंक देंगे और इसको कब्जा दिलवा देंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ है पुलिस वाले इस कार्य को करने के लिए, इसलिए उनके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। क्लियर है आपको? मतलब आप जिस एक्ट को कर रहे वो एक्ट करने के लिए आप जस्टिफाइड बाय लॉ होने चाहिए, कानून में लिखा होना चाहिए आपके लिए कि आप उस काम को कर सकते हैं, तो अपराध नहीं है, अदरवाइज अपराध हो जाएगा। अगर ये आपकी प्रेजेंस में नॉन बिलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं करता और आप इसको अरेस्ट कर लेते हो, समझ गए ना, तो आपने एक अपराध कर दिया, इस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। क्योंकि अब बताइए कहां लिखा हुआ है कानून तो ये लिखा हुआ है ना 43 में, नॉन बेलेबल कोग्निजेबल, और ये नॉन बेलेबल कोग्निजेबल था नहीं, तो उसको बचाव कहां देंगे? कहीं भी नहीं, जस्टिफाइड बाय लॉ है ही नहीं, इसका मतलब ये अपराध हो सकता है। समझ आई ना बात? तो यदि कोई व्यक्ति किसी इस तरह के कार्य को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ, सीआरपीसी में 43 में जस्टिफाइड बाय लॉ हो जाएगा, तो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सेक्शन पे। कह रहे कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, इस ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। यह व्यक्ति इस एक्ट को करने के लिए, मतलब इसको अरेस्ट करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ हो गया ना, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। या जो तथ्य की भूल के कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, यह मैं कल भी डिस्कस कर चुका कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। विधि की भूल क्षमा के योग्य नहीं होती, तथ्य की भूल क्षमा के योग्य होती है, उसे क्षमा किया जा सकता है। समझ गए ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तथ्य की भूल को हम ऐसे ही समझ के चलते हैं जैसे कि बाल्यावस्था में या पागलपन में कोई एक्ट अनैच्छिक रूप से हो जाता है, उसी तरह से तथ्य की भूल में भी बचाव मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य है, भूल तथ्य की हो जाती है। नेग्लिजेंटली एक्ट करने का या आपका लापरवाही से काम करने में कोई बचाव नहीं मिलता, तथ्य की भूल में बचाव मिल जाएगा। लेकिन लापरवाही में तो आप परिचित होते हो ना कि ऐसा हो सकता है। अगर आप लापरवाही से बाइक चला रहे तो आपको इस बात की जानकारी रहती है, नॉलेज रहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, किसी के ऊपर बाइक चढ़ जाए, समझ रहे ना, उसमें तो नॉलेज रहती है आपको, आप तथ्यों से परिचित रहते हो। लेकिन तथ्य की भूल में आप परिचित नहीं रहते, है ना। तो कह रहे कि या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक, सद्भावना फिर से वही सेक्शन 52 वाला अर्थ लगा लेंगे, सम्यक सतर्कता और ध्यान से। फिर से पढ़ते हैं, तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। यह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत तो नहीं था, लेकिन फिर भी अरेस्ट कर लिया इसने इसको, और गुड फेथ में यह बिलीव कर रहा है कि मैं इस काम को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ हूं 43 में, तो भी बचाव मिल जाएगा। समझ गए ना? अब कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। 43 में कोई व्यक्ति यदि इसकी प्रेजेंस में कोई अन्य व्यक्ति नॉन अवेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस करते हैं और ये इसको अरेस्ट कर लेते हैं, तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन सपोज दैट, अब इस सीन को थोड़ा सा घुमाते हैं ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। रात का टाइम है और ये बी नाम का व्यक्ति आपका पड़ोसी है और ये कोई अननोन पर्सन है। लाइट बिल्कुल नहीं है, झगड़ा बढ़िया चल रहा है बिल्कुल एकदम से, और दोनों में मार पिटाई हो रही, ठीक है ना, और गोलियां भी चल रही। आप गए और अपने पड़ोसी को बदमाश समझ के आपने अरेस्ट कर लिया, पड़ोसी को, समझ के नहीं समझ के आप, जबकि बदमाश था ये, मौका देख करके टी भाग जाता है, ये बदमाश भाग जाते हैं। आपको अरेस्ट तो किसको करना था, क्योंकि आपकी प्रेजेंस में ये व्यक्ति नॉन अवेलेबल कोग्निजेबल ऑफेंस कर रहा था, ये अरेस्ट तो इसको करना था ना। इसको अरेस्ट करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ तो थे आप, इसको तो नहीं। लेकिन तथ्य की ऐसी भूल हुई यहां पर कि आप तथ्य की भूल के कारण गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब आपने गुड फेथ भी इस्तेमाल किया, सम्यक सतर्कता और ध्यान भी आपने रखा,
सम्यक सतर्कता और ध्यान से कार्य करते हुए फिर भी आप ये गलत विश्वास कर बैठे कि यही बदमाश है, तो भी आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। हालांकि आप जस्टिफाइड बाय लॉ तो नहीं थे, लेकिन गुड फेथ में तथ्य की भूल की वजह से आप ये गलत विश्वास कर बैठे कि मैं इसी को अरेस्ट कर सकता हूं। समझे नहीं समझे? आपने इसको बदमाश समझकर अरेस्ट कर लिया, तो आपने यहां भी कोई ऑफेंस नहीं किया। बात समझ आई आपको? पक्का एकदम से? अब सम्यक सतर्कता ध्यान बढ़ता है नहीं बढ़ता, कम से कम आप पूछोगे तो यहां जाकर के। आप कह रहे इसको कि हाँ भाई कौन सा है कौन सा है, जवाब ही नहीं आया किधर से, या हूं मैं जवाब आ रहा, हाँ भाई इस तरह से हो सकता है दोनों की आवाज एक जैसी हो, तो आपकी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा बाद में, इस सिचुएशन में बाद में ये व्यक्ति, ये आपका पड़ोसी आपके ऊपर मुकदमा दायर करेगा कि साहब आपने अपराध कर दिया। क्यों? आप कहोगे 43, ये कहेगा 43 में इसे ही तो अरेस्ट कर सकता था, इसी को तो अरेस्ट करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ था, मुझे तो नहीं। आपने तो एक तरह से इसको मौका दे दिया भागने का और मुझे अरेस्ट कर लिया, और आपने मेरे आर्टिकल 21 का हनन कर दिया, यह आरोप लगाएगा। यदि आप इस सेक्शन की शर्तें पूरी कर देते हो 79 की, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे आप अगर इतना कह देते हो कोर्ट में जाकर के, ये प्रूव कर देते हो कि साहब मैंने सतर्कता से और ध्यान से कार्य किया, सद्भावना पूर्वक कार्य किया, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से मैं ये गलत विश्वास कर बैठा कि मुझे इसी को अरेस्ट करना, तो आपको बचाव मिल जाएगा, है ना। जैसे आपके आंगन में आपके पड़ोसी का पेड़ की कुछ शाखाएं आ रही, आप उनको गुड फेथ में काट देते हो क्योंकि वे एक तरह से उनके पत्ते वत्ते आपके घर में गिरते होंगे, तो आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो, आपने कोई भी अपराध नहीं किया। बात समझे नहीं समझे? ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, तो 79 यही बात करती है।